बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर नंबर 2 मुकम्मल पढ़ लिया और इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए जो तमाम के तमाम किससे मुताल्लक़ थे, प्लांट बॉडी से। यानी इस पूरे चैप्टर में हमने प्लांट बॉडी यानी प्लांट्स के बारे में पढ़ा और प्लांट्स के पार्ट्स पढ़े, प्लांट के सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, फिर अलग-अलग पार्ट्स को भी डिटेल से पढ़ा और आखिर में हमने प्लांट के यूजेस या प्लांट के इस्तेमालात के बारे में पढ़ा। तो आज हम इस तमाम गुफ्तगू को जो पिछली 6 क्लासेस में हम करते रहे हैं, 6 क्लासेस में चैप्टर मुकम्मल हुआ है, तो इन 6 क्लासेस में हमने जितनी भी डिस्कशन की थी उस तमाम डिस्कशन को हम समअप करने जा रहे हैं, समराइज़ करने जा रहे हैं और इख्तिसार के साथ शॉर्टली आपके सामने तमाम टॉपिक्स को पेश कर रहे हैं ताकि ये टॉपिक्स अच्छी तरह आपको ज़हन नशीन हो जाएं और अच्छी तरह आप चीज़ों को समझ सकें और दूसरों को बता भी सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 4। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द प्लांट बॉडी। ओके, प्लांट बॉडी में हमने पहली क्लास में टॉपिक नंबर 1 जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे एंड आई हैव टोल्ड यू देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ प्लांट। द नेम्स ऑफ दीज पार्ट्स आर रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। रूट, स्टेम, leaves, flower, fruit and seed. These all are the parts of a plant. उसके बाद सेकंड क्लास में हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था, सिस्टम्स ऑफ प्लांट। प्लांट में सिस्टम जो पाए जाते हैं उन सिस्टम को हमने डिस्कस किया था और कितने सिस्टम हमने पढ़े थे, 2 सिस्टम्स। नंबर 1 द रूट सिस्टम एंड नंबर 2 द शूट सिस्टम। और रूट सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, रूट सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ रूट्स ओनली। रूट सिस्टम सिर्फ किस पर मुश्तमिल होता है, रूट्स पर, और ये कहां पाया जाता है, अंडर द ग्राउंड, जमीन के अंदर पाया जाता है। और उसके बाद द शूट सिस्टम, शूट सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट एंड सीड। तो शूट सिस्टम में क्या क्या चीजें शामिल हैं, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, fruit and seed. These all part make the shoot system. ठीक है, और शूट सिस्टम कहां पाया जाता है, above the ground. ओके, याद आया। उसके बाद थर्ड क्लास में हमने रूट को डिटेल से पढ़ा था। रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। रूट प्लांट का कौन सा पार्ट है भाई, ये अंडरग्राउंड पार्ट है, यानी ये मिट्टी के अंदर या जमीन के अंदर होता है और जमीन के अंदर बढ़ता है। याद आया, यही पढ़ाया था। उसके बाद हमने रूट के पार्ट्स पढ़ाए थे। पार्ट्स ऑफ रूट्स क्या क्या हैं, रूट कैप एंड रूट हेयर। और रूट के एंड पर एक कैप होता है, उसको क्या कहते हैं, रूट कैप। और रूट के ऊपर बारीक बारीक माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत ही इंतहाई फाइन बाल होते हैं, बहुत ही बारीक बाल होते हैं, उनको क्या कहते हैं, रूट हेयर। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ रूट। उसके बाद हमने रूट्स के काम पढ़े थे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट, क्या क्या थे भाई, वो फिक्सेशन। इसको हमने आपको तफसील से पूरा सेंटेंस लिखवाया था। फिक्सेशन का मतलब है कि रूट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल, यानी रूट्स प्लांट को मिट्टी में फिक्स करती हैं, जमाती हैं। आपने देखा है ना, प्लांट जो है वो आसानी से हवा चलने से या आपके टच करने से या पकड़ने से जमीन से निकलता नहीं है, बल्कि मिट्टी में जमा रहता है। उसकी वजह ये होती है कि रूट्स से उसको रूट्स मिट्टी के अंदर फैली हुई होती हैं और मिट्टी में फंसी हुई होती हैं और उसकी वजह से प्लांट मिट्टी में फिक्स रहता है। तो रूट का एक काम यह है कि वो प्लांट को सॉइल में या मिट्टी में फिक्स करती हैं। उसके बाद दूसरा रूट का काम जो हमने बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और रूट जमीन से या मिट्टी में से वाटर और मिनरल्स को जज़्ब करने का काम करती हैं। और थर्ड फंक्शन क्या बताया था, यूज्ड एज वेजिटेबल, कि बाज रूट्स ऐसी होती हैं जिनको हम सब्जियों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैरेट, रेडिश। ठीक है, तो ये कुछ मिसालें हैं ऐसी रूट्स हैं जिनको हम सब्जियों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने प्लांट के स्टेम के बारे में गुफ्तगू की थी। सबसे पहले हमने आपको बताया था
is a part of plant and grows above the ground. स्टेम प्लांट का एक पार्ट होता है, वो कहाँ बढ़ता है? ये above the ground, मट्टी से ऊपर या जमीन से ऊपर यानी हवा में बढ़ता है। उसके बाद हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्टेम बताए। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ स्टेम, क्या क्या है? नोड एंड इंटरनोड। तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे, हमने आपको प्लांट्स पर भी नोड और इंटरनोड के बारे में बताया था। नोड उस जगह को कहते हैं जहां लीफ स्टेम से अटैच होता है और एक नोड से लेकर दूसरी नोड तक दरमियान में जो फासला होता है, जो स्टेम का पीस होता है, उसको क्या कहते हैं? इंटरनोड। ओके, याद आया? इमेज में नजर आ रहा है आपको? गुड। उसके बाद स्टेम पर और क्या क्या होता है? स्टेम बेयर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। स्टेम पर प्लांट के ये पार्ट्स आपको नजर आ रही है, तमाम कहाँ लगे हुए होते हैं? कहाँ लगते हैं ये स्टेम पर लगते हैं। कौन कौन से? ब्रांचेस यानी शाखें, लीव्स पत्ते, फ्लावर फूल, फ्रूट यानी फल और सीड। तो ये तमाम पार्ट्स किस पर होते हैं? स्टेम पर। उसके बाद हमने बात की थी फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम के फंक्शंस क्या क्या हैं? प्रोवाइड सपोर्ट, स्टेम प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट। स्टेम प्लांट को सपोर्ट या सहारा प्रोवाइड करता है, फराहम करता है। उसके बाद कंडक्शन, इसको हमने तफसील से आपको लिखवाया था। स्टेम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। स्टेम वाटर और मिनरल्स को रूट से लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद नंबर 3, ईटन एज फूड। सम स्टेम्स आर ईटन एज फूड। बाद स्टेम को हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या खाने के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं या खाते हैं। और उसकी मिसाल हमने आपको बताई थी पोटैटो, आलू स्टेम, ठीक है। पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टेम जिसे हम सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने बात की थी लीफ के बारे में, पत्ते के बारे में, और हमने आपको ये बताया था अगर एक की बात करें तो उसे लीफ कहते हैं और एक से ज्यादा की बात की जाए तो उसको क्या कहते हैं? लीफ। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है नंबर 4 पर, सॉरी नंबर 3 पर, लीव्स। उसके बाद हमने आपको बताया कि स्टेम का आपको बताया कि लीफ कहाँ होता है? स्टेम पर ग्रो करता है। लीव्स कहाँ ग्रो करते हैं? स्टेम पर। और लीफ के पार्ट क्या क्या होते हैं? देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ अ लीफ। नंबर 1 पेट्यूल। पेट्यूल कहते हैं पत्ते की वो छोटी सी स्टिक या डंडी जिसके जरिए पत्ता स्टेम पर जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद लीफ ब्लेड, जो लीफ का बड़ा हिस्सा होता है फैला हुआ, उसको क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड। और लीफ के दरमियान में एक मोटी सी जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं? मिडरिब। और उससे जो बारीक बारीक लाइनें निकल रही होती हैं उनको क्या कहते हैं? वीज। और इस सिलसिले में आपने एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी किया था, याद आया? ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। फिर उसके बाद हमने आपको लीफ के फंक्शंस बताए थे कि लीफ प्लांट के लिए क्या करता है। तो लीफ प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट। लीव्स प्लांट के लिए खाना तैयार करते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? कल हमने क्या बताया था? किचन ऑफ द प्लांट। ठीक है, किचन इसलिए कहते हैं कि ये प्लांट के लिए खाना या ग़िज़ा तैयार करते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कि सम लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। बाज लीव्स सब्जियों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे पालक, बंद गोभी, ठीक है, और सलाद, सैलेड लीव्स। तो ये उसकी मिसालें हमने आपको बताई थी। फिर आखिरी टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था? यूटिलिटी ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के इस्तेमालात, ठीक है, मसारिफ। तो सबसे पहला उसका मसरफ, सबसे पहला इस्तेमाल हमने क्या बताया था? प्रोवाइड अस फूड। प्लांट हमें ग़िज़ा फराहम करते हैं और ग़िज़ा किन सूरतों में फराहम करते हैं? नंबर 1 वेजिटेबल्स, सब्जियां मिलती हैं हमें प्लांट से। नंबर 2 फ्रूट्स, प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं। ऑयल एंड घी, हमने आपको बताया था कि ऑयल सीड्स होते हैं जैसे सरसों, ठीक है, सनफ्लावर, सोयाबीन, ये इनसे ऑयल निकाला जाता है और वो ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली भी और उससे घी बना के भी इस्तेमाल करते हैं। फिर प्लांट से हमें अनाज हासिल होते हैं, ग्रेन्स एंड फ्लोर, और इनमें जो गंदम है उससे आटा तैयार किया जाता है। तो ग़िज़ा के तौर पर हम प्लांट को इन हालतों में इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद प्लांट के दीगर इस्तेमालात भी हैं। अदर यूजेस क्या है? गिव अस वुड, प्लांट से हमें लकड़ी मिलती है, प्लांट हमें लकड़ी देते हैं और लकड़ी से हम क्या करते हैं? वुड से हम क्या करते हैं? वुड से हम फर्नीचर बनाते हैं, पेपर बनाते हैं और घर भी बनाते हैं, ठीक है। और हमने एक और बात बताई थी आपको कि लकड़ी को हम जलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और लकड़ी से कोयला बना के उसको भी इस्तेमाल किया जाता है।
उसके बाद हमने आपको दूसरा इस्तेमाल बताया था, यूज एज ऑर्नामेंट। प्लांट को ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह प्लांट के ये तमाम टॉपिक्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े और यकीनन आपने इनको समझा होगा, और आज मजीद हमने इसको समराइज करके मुख्तसर करके आपके सामने पेश कर दिया है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम बुक में मौजूद एक्टिविटीज़ का सोल्यूशन पेश करेंगे। एक्टिविटीज़ हम आपको होमवर्क के तौर पर मुख्तलिफ क्लासेस में देते रहें, वो आपने यकीनन मुकम्मल कर ली होंगी। हम आपके सामने सोल्यूशन पेश करेंगे तो आप उसे टैली कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद उससे अगली क्लास में हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज का सोल्यूशन पेश करते हैं, ताकि उसकी मदद से आप अपनी बुक की एक्सरसाइज मुकम्मल कर सकें और आपका काम मुकम्मल हो सके। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली क्लासेस में आपके पास सोल्यूशन ऑफ एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजेज प्रोवाइड की जाएंगी, फराहम की जाएंगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।